जय प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे जय प्रभुपाद। लगा दो चले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर टेबल श्रीवासा गो भक्त वृंदा। मैंने कहा 34 सिग्नल है तो ऑटोमेटिक। चलो ठीक है, तो ये रेडी रखो। हाइट बढ़ाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे साउंड हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सब हाथ ऊपर करें। हरे कृष्णा जय प्रभुपाद। इसकी जरूरत नहीं प्रभु, साउंड जा रहा है। पूछ लो, सुनाई पड़ रहा है? पूछो पूछो, सुनाई पड़ रहा है? उधर 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 जाके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। लेकिन उससे अच्छा तो यही रहेगा, हाइट बढ़ाने का पड़ेगा ना। दो तीन भगवद गीता ले लो और भगवद गीता के ऊपर अच्छा इजी रहेगा। इसको लोगों को आदत है उससे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
एक साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 last time very very loudly, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare। थोड़ा और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सब करिए, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Guranga
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे राधे जय राधा गोपीनाथ राधे राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखां नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिनि गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, काफ़ी वर्षों के बाद इस पवित्र मंदिर में मुझे आने का सौभाग्य हुआ है। सातारा ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है, स्पेशली हमारे लिए जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे करीब 500 साल पहले। ये पवित्र स्थान जहाँ पर कृष्णा और वेण्णा नदी का संगम है, जिसको हम लोग मौली घाट बोलते हैं, मौली, वहाँ पर इनफैक्ट परम पूज्य राधानाथ महाराज भी वहाँ पर आए थे। आप थे ना उससे 98 अब थे लेक्चर में? उसमें नहीं था उस समय आप थे भक्ति में? अप्रकट थे। विजय विठल प्रभु उस समय अप्रकट लीला, मतलब इस्कॉन में कनेक्टेड थे, जस्ट हुए थे। तो महाराज जी अभी यहाँ पे आए थे, मेरे ख्याल से वो एकमात्र विजिट थी, एक ही बार महाराज रुके। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर स्थान के महत्व बताया था कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए। और एक मिनट, आवाज़ क्लियर आ रहा है सबको जूम ग्रुप में? इसका माइक वीक है, ठीक है? नहीं वो क्या, उसमें मैं 2 वे कम्युनिकेशन रख रहा हूँ, उसमें 1 वे हो जाता है। ठीक है, सेम ये अपने हाइट बढ़ा दिए तो अच्छा हो। अभी ठीक, नहीं अभी ठीक हो गया, पहले हाइट कम था। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ प्राप्त किया था यहाँ पर। बहुत फेमस ग्रंथ है जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स के लिए, उसका नाम है कृष्ण कर्णामृत। इतने हाई लेवल पर है ये किताब, और वो इस जगह पे प्राप्त हुआ, मतलब ये स्थान बहुत हाई लेवल की।
यहाँ के भक्त भी बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। जहाँ पर भी भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को या भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षा ये है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और कुछ गृहस्थ भक्त जो गृहस्थ आश्रम में हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, हम तो बहुत पतित हैं, पतित गृहस्थ हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी बी डिलीवर्ड? तो महाप्रभु ने बताया कि आप दो चीज़ें करिए, आपका उद्धार निश्चित है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? आप वैष्णव की सेवा करें और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और कीर्तन करें। महाप्रभु की शिक्षाओं का यही सार है। सम और अदर सर्व द डिवोटीज एंड चैंट द होली नेम। या आप वैष्णव की सेवा नहीं भी कर सकते, कम से कम वैष्णव की निंदा मत करो, उनका गुणगान करो। तब फिर भक्तों ने पूछा कि आप बोल रहे वैष्णव की सेवा करें? वैष्णव के मने चीनी ब, समझ में आया आपको? बंगाली और मराठी सिमिलर है लेकिन फर्क भी है। वैष्णव के मने चीनी ब मतलब वैष्णव कैसे पहचाना जाएगा, किसको वैष्णव कहा जाएगा? केवल से वैष्णव मतलब तिलक होना चाहिए, वैष्णव मतलब भगवे कपड़े होना चाहिए, या लंबी शिखा होनी चाहिए, या पूरा जटाएं होनी चाहिए, है ना? या वैष्णव मतलब बहुत मटेरियली जज करते हैं। वैष्णव का मतलब सिंपल वो है कि जो भगवान की सेवा में लगे हैं और दूसरों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि यहाँ तक कि कोई व्यक्ति खराब बैकग्राउंड से भी हो, वर्णाश्रम से हो, शूद्र जाति से भी हो, या ब्राह्मण भी हो, या उसने पहले कोई गलत काम भी किए हों, लेकिन अगर वो व्यक्ति अभी भगवान की सेवा में लगा है तो उसको साधु मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भयते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। अपि चेत सुदुराचारो, जो दुराचारी व्यक्ति भी रहो, अगर उसने भगवान का नाम का आश्रय लिया है, अगर वो आप सबकी तरह उत्साह से कीर्तन में भाग ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, अगर वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं तो उसको साधु मानना चाहिए। हम देखते हैं वाल्मीकि, जिसको मराठी में वाल्या बोलते हैं, वाले को, वो मर्डरर थे, पकड़ पकड़े लोगों को मारते थे। आज अगर होते तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होता था, है ना, टॉप मोस्ट मर्डरर्स में से, है ना। फिर उनको कितनी कृपा मिल गई, जगाई मादाई को भी मिल गई। एक डिवोटी बोल रहा था कि बहुत अच्छे लोग हो या बहुत बदमाश हो, दोनों को कृपा जल्दी मिलती है, बीच वाले लटक जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उतने बड़े मर्डरर नहीं, मतलब मर्डर तो किया ही नहीं, एटलीस्ट किया भी हो तो बोलना नहीं चाहिए। और नहीं हम इतने अच्छे हैं रूप सनातन की तरह कि पूरा लाइफ डेडिकेट करें, जब बीच वाले लटक जाते हैं तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नीचे की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ। तो आप जानते हैं वाल्मीकि क्या करते थे? वो लोगों को पकड़ के का पैसा चुराते थे, कोई नहीं जिसको मर्डर करते थे। और वो नारद मुनि से मिले और नारद मुनि को समझाया कि आपको पता है कितना रिएक्शन होगा, हम किसी को थोड़ी भी तकलीफ़ देते हैं ना, वो उसका रिएक्शन होगा इंटरेस्ट के साथ। हमने छोटा सा किसी के ऊपर अगर पैर भी रखा तो भी उसका रिएक्शन होगा। ऑफकोर्स अनजाने में हो गया तो बात अलग है। इवन अगर कोई आप किसी को कड़वा शब्द बोलते हैं तो उसका भी रिएक्शन होता है। और भगवान के जो CCTV है वो हमेशा काम करता है। यहाँ के CCTV फेल हो जाते हैं, PTV है, परमात्मा TV, ऑडियो वीडियो और थिंकियो, आप क्या सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड। इसलिए भक्त को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। इवन कोई अभक्त भी हो, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वैष्णव का मतलब है सुहृद सर्वदेही नाम, सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए सोचना।
नारद मुनि ऐसे वैष्णव हैं, नारद मुनि सब जगह प्रचार करते हैं, देवलोक से लेकर असुर लोक तक उनका इंटरनेशनल पासपोर्ट और वीज़ा है। तो नारद मुनि जब वाल्मीकि के पास में आए, वाल्मीकि को समझाया कि तुम ये सब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? मतलब मैं अपने परिवार के मेंटेनेंस के लिए कर रहा हूँ। परिवार, तो आप जाओ परिवार वालों से पूछो क्या इसका फल वो भुगतेंगे। तो परिवार वालों से पूछा तो बोले हम क्यों भुगते, हमने थोड़ी बोला आपको मर्डर करने के लिए। हाँ, आप मर्डर करके पैसे ला रहे हैं तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको रिएक्शन देना हो। तो फिर वो नारद मुनि को बोले मेरा उद्धार कैसे होगा, बताओ। नारद मुनि बोले कि आप बस भगवान राम का नाम लो, बोलो राम राम। आपकी आवाज़ से लग रहा है 3 दिन से निर्जला व्रत रखा है आपने। अब या आप जोर से बोलो राम 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 जय। इसी प्रसाद का नाम सुनते ही पेट भर गया सर। एक्चुअली जूम ग्रुप में भी क्लासेस चल रहे थे, अभी खाली 1-2 महीने हुए शुरू होके ना। जूम ग्रुप में सब कुछ था, लेक्चर भी, कीर्तन भी, खाली प्रसाद नहीं मिलता था। मेरे जूम ग्रुप में मैं क्या करता था, थोड़ा सा प्रसाद बना के दिखा देता था और सब संतुष्ट है। तो फर्क नहीं पड़ता, कितने भी लोग आए सेम प्रसाद हो जाता है। मैनेजमेंट इजी हो जाता है प्रोग्राम्स मैनेजर के लिए। तो नारद मुनि उसको बोला आप बोलो राम 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 राम। लेकिन आप तो इतने सुकृतिशील हो, आपका इतना अच्छी चेतना है, इसलिए आप राम राम बोल पा रहे हो। लेकिन वो बोले मैं राम राम नहीं बोल पाए, क्योंकि जिसके सुकृति नहीं होती भगवान का नाम मुंह से निकलता ही नहीं है। अभी हमारे विजय विट्ठल को कीर्तन कर रहे थे, बाहर गेट के बाहर तक आवाज़ आ रही थी, एनर्जेटिक स्पीकर्स, और आप सबको भी आवाज़ आ रही थी। मुझे पता चला कितने आप उत्साही हैं कीर्तन के लिए। तो ये सफलता है हमारे इस्कॉन सातारा के सेंटर की, कि लोग ज़्यादा भगवान का नाम ले, ज़्यादा कीर्तन में उत्साह दे, ज़्यादा सेवा करें। और विशेष करके अभी एकादशी आने वाली है 14 तारीख को, आई थिंक स्पेशल एकादशी, जिस दिन भगवत गीता बोली गई थी, है ना। शायद उस दिन यहाँ पे गीता पढ़ते होंगे, या नाम जप तो करते ही हैं सब लोग। एकादशी के दिन ज़्यादा नाम जप करना, जब हो सके तो कई सेंटर्स में पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं 3-4 घंटे में। तो एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम स्मरण में लगाना। जो आप समझो 16 माला रोज़ करते हैं तो एकादशी के दिन 25 कर सकते हैं या 32 कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। एक बार हमारे इस्कॉन के लीडर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि एकादशी के दिन 25 माला करना चाहिए, आपने ऐसे बताया? तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैंने ये नहीं बोला। फिर आपने क्या बोला प्रभुपाद? प्रभुपाद बोले मैंने बताया एकादशी के दिन जब बंद ही नहीं करना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। फिर किसी ने पूछा प्रभुपाद लेकिन प्रसाद भूख लगे, प्रभुपाद बोले बहुत तकलीफ हो थोड़ा पानी पी लेना। ऑफकोर्स उसको एक्सटेंड करके आप पानी से फ्रूट से बगर से पोटैटो चिप्स, केले चिप्स, इस्कॉन में बहुत एक्सटेंशन काउंटर बन गए अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन बेस्ट रहता है अगर व्यक्ति जिसे रोज़ 2 बार खाते हैं तो एकादशी के दिन 1 बार लें, और जितना आप जप करना चाहते हैं तब तक प्रसाद नहीं लें। एक बार आपने प्रसाद ले लिया तो फिर जप करना मुश्किल होता है। इवन आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि जब खाते हैं तो सारा ब्लड एनर्जी सब डाइजेशन में जाता है। तो मैं यही करता हूँ कि सुबह 16 माला करके थोड़ा सा कभी जूस ले लिया, फिर 1 बजे तक जप पूरा कर लिया। आप भी ट्राई करना एकादशी को। अगर आपको सेवा है तो सेवा करना, अगर सेवा नहीं है तो एक्स्ट्रा जपा करना। यहाँ पर मंदिर में या जो हमारा सातारा का जो वेना और कृष्णा नदी का संगम है, आज मैं दिन भर वहीं पर था। इनफैक्ट जो भक्त फ्री हैं, मैं कल फिर से जा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि बहुत साल के बाद आया मैं यहाँ पर। तो कल हमारा भागवतम क्लास है, 8 बजे होते हैं, कल सुबह भागवतम क्लास। आज मैं टॉपिक वही लेने वाला हूँ, चैतन्य महाप्रभु सातारा कैसे आए, और उसके बाद फिर कल सुबह भी वही कंटिन्यू। कल सुबह तो भागवतम होगा, जो श्लोक होगा। उसके बाद 9:30 के बाद हम आप सबको आमंत्रित करेंगे, जो फ्री हैं आप आइए। 9:30-10 से लेकर 3-4 बजे तक। आज कोरेगांव के भक्त थे, तो हमने मैनेजमेंट सिंपल कैसे रखा है, जो भी आओ अपना अपना डब्बा लेके आओ तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर हम मैनेज करने जाते हैं तो फिर एंग्जाइटी होता है। तो या आप 1 घंटे के लिए भी आओ,
या आप यहाँ नहीं आ सकते, जहाँ भी आप हो हमेशा बीड बैग के अंदर हाथ रखो। ये आपका बीड बैग नहीं है, अंगुली से नाम लो, या अंगुली से नहीं तो श्वास श्वास से नाम लो। हर सेकेंड बोलो हरी 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 हरी। मैं आपको थोड़ा वार्निंग दे रहा हूँ, चेतना दे रहा हूँ, ये बहुत डेंजरस चीज़ आप कर रहे हैं, खतरनाक है। अगर ये हरि का नाम आपने ज़्यादा लिया तो सारे पाप दूर हो जाएंगे जो इतनी मेहनत से आपने एकत्र किए हैं। आपके पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाएगी, और आपकी बुरी वासनाएं चलेंगी, परिवार का आसक्ति छूट जाएंगे, आप शायद भूल जाओगे और आप कृष्ण के लिए पागल हो जाओगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हरि का नाम मत लीजिए, आप मत बोलिए। क्या नहीं बोलना है? हरि 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 बोलो, हरि 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 नहीं बोलना है, हरि हरि। हरि का मतलब चोर। भगवान चोरी करते हैं। क्या चुराते हैं? आपके पाप, आपके बुरी आदतें और आपके मन को चुरा लेते। कृष्ण माखन चोर है, चित्त चोर है। जब हमारा मन भी, चित्त भी मक्खन की तरह होगा, मराठी में कहते हैं लोनी ना, हाँ, मक्खन की तरह होगा, एकदम सॉफ्ट, मऊ, एकदम डिलीशियस, तो भगवान चुराएंगे। अभी हमारा हृदय जो है पत्थर की तरह है, इसलिए कृष्ण नहीं चुरा रहे। भगवान माखन चोर है, दगड़ चोर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो भगवान आपके हृदय को चुराएं, तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे पत्थर जैसे हृदय को पिघाल दो, मेरे को सॉफ्ट, एकदम जेंटल डिवोटी बना दो। वो कैसे पिघलेगा? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। एक महान संत में लोचन दास ठाकुर, उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है जिसमें वो गौर निताई की कृपा का वर्णन करते हैं। वो भजन कौन सा है, किसी को मालूम है? परम करुणा बहुदुई जान निताई गौरचंद्र। परम दयालु है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतारों के शिरोमणि, क्रेस्ट जीवन। पशु पाखी झूरे पाशन विदरे शुनि जार गुण गाथा। गौर निताई की कथा सुनने से, कीर्तन सुनने से पशु पक्षी भी डांस करते, झूरे, और पाषाण पत्थर भी पिघल जाते। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरा हृदय पत्थर की तरह है, और आप सबका भी हो सकता है हो। तो आज के दिन आप जब गौर निताई के दर्शन खुलेंगे 8:45 बजे या 9 बजे खुलते हैं, अच्छा, जब दर्शन खुलेंगे तब भगवान से ही प्रार्थना करना कि मेरे हृदय को पिघाल दो। जब आप जप करने बैठते हैं, जप करने से पहले आप अपने गुरु को याद करें, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु प्रभुपाद को, स्पेशली षड गोस्वामी को याद करें, हरिदास ठाकुर को। आप प्रार्थना करें कि मुझे नाम जप करने की शक्ति दो। नाम जप करना ये भौतिक क्रिया नहीं है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, इस पर निर्भर है कि कितना भगवान की, गुरु की कृपा मिलती है। गुरु की कृपा से मूकम करोति वाचा पंगु लंघयते। नाम जप में सफलता वैष्णव की कृपा से मिलती है। इसीलिए एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, जब जप के पहले बोल सकते हो, मेरे पीछे बोलिए, एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तन है। मतलब अकेले मेरे अंदर शक्ति नहीं है, हरि नाम संकीर्तन। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। हाँ, मतलब आप कृपा करके मेरे को क्या दो? कृष्ण नाम। जब प्रभुपाद से, गुरु महाराज से हाथ जोड़ के भीख मांगनी चाहिए, मेरे को योग्यता दो। नाम जप करना मतलब अच्छा भिखारी बनना, भीख मांगना। प्लीज़, मैं बहुत पतित हूँ, मैं दुर्जन हूँ, भगवान मेरे पर दया करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पतित मानोगे उतना जल्दी कृपा मिलेगी। ये सीक्रेट है, पासवर्ड है। जैसे अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, तो पूछेंगे कि आपके पिताजी की सैलरी कितनी है, तनख्वाह, तो क्या बतानी चाहिए? ज़्यादा बतानी चाहिए या कम बताना चाहिए? हाँ, आज मैं व्यवस्था में बैठ के आपको सिखा रहा हूँ गलत चीज़ें लेकिन ये ज़रूरी है। आप बताओगे सैलरी बहुत ज़्यादा है तो नहीं मिलेगी,
आपको कम बताना चाहिए। ऐसे अगर आप भगवान के पास आके बोलोगे भगवान मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हर मंगल आरती में आता हूँ, मैं सबको प्रचार कर रहा हूँ, आप भी उद्धार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आप ज़्यादा कर रहे हैं, मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं महान भक्त हूँ इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान बोलेंगे गेट लॉस्ट, भागो, दूर भागो, कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन आप बहुत नम्र भक्त हैं, हे कृष्ण, हे राधिका, हे गौरंग महाप्रभू, माझ्यावर कृपा करा, मैं अतिशय पतित आहे, माझी काही पात्रता नहीं, योग्यता नहीं, प्लीज़ मेरे पर दया करें। हृदय से, खाली शब्दों से नहीं। भगवान हमारे हृदय को, पल्स को जानते हैं, हृदय से प्रार्थना करें, भगवान बहुत जल्दी दया करें। और फिर एक और प्रार्थना है जो हरिदास ठाकुर बताते हैं कि पहले गुरु से प्रार्थना करने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करना। वो क्या है? कृपा कोरी नाम रूपे मोर जिह्वाय निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाय। मतलब हे प्रभु कृपा करके नाम के रूप में मेरी जीवा के ऊपर डांस करो, नृत्य करो। जब हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं तो भगवान जो है हमारी जीवा के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। तो हमारा मेडिटेशन ये होना चाहिए कि मैं हरे कृष्णा मंत्र बोल रहा हूँ तो राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई, सारे विग्रह हरे कृष्ण मंत्र के रूप में, तो बहुत अटेंटिवली हर एक मोती पे पुकारते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात को जानते हैं, मैंने सिर्फ रिपीट किया अपने शुद्धिकरण के लिए। और हो सके तो भक्तों के साथ जप करें। यहाँ पर मॉर्निंग में करते हैं डिवोटीज जप, मंगल आरती में चॉइस है, मतलब दरवाजे खुले हैं जिनको कृपा प्राप्त करनी। कल मैं भी रहूँगा यहाँ पर। आई थिंक कितना सुबह जपा 5 o'clock होता है, 5 बजे, 5 o'clock, और फिर बाद में आरती 6 बजे, 7 बजे। भगवान कितने दयालु हैं यहाँ पर। वह जानते हैं कि सातारा में सब लोग रिलैक्स चलते हैं तो ये इस्कॉन का स्पेशल केंद्र है 7 बजे मंगल आरती कहते हैं। तो ठीक है, आप ऐसा सोचिए कि 5 बजे जपा के लिए आ जाइए। मैं भी कोशिश करूँगा 5 बजे यहाँ पर जप के लिए आना। 5 से 7 जपा नहीं, 2 hours अच्छा नॉन स्टॉप जपा। जैसे सातारा पूना नॉन स्टॉप बसेज होते हैं ना, 2 घंटे में जाते हैं। अभी आजकल तो स्ट्राइक चल रहा है। तो प्लीज़ आप कल आइए जप के लिए। मैं क्यों इस पर समय बिता रहा हूँ? क्योंकि मेरे लेक्चर से भी इम्पोर्टेंट है सुबह का जप। और भक्तों की संगति में जप करने का ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कोई शराबी बनना चाहता है तो कैसे शराबी बनेगा व्यक्ति? आप में से किसी को दिव्य ज्ञान है इसका? शराबी कैसे बनते हैं व्यक्ति? नहीं, आपको नहीं होगा लेकिन सुना होगा आपने। हाँ? कैसे बता दें? हाँ हाँ, ये विजय विठल प्रभु अपने अनुभव से नहीं बता रहे आपको ऑलरेडी दीक्षा हो गया, नो प्रॉब्लम। वो बोलते हैं शराबियों का संग करने से शराबी बनते। प्रभुपाद बोलते हैं ड्रिंक 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 यू विल बिकम ड्रंकर्ड, चैंट 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 यू विल बिकम चैंट। पहले टेस्ट नहीं आता, पहले 16 माला जप करने में संघर्ष होता है, लेकिन भक्तों के साथ रहने से। मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कि कल आप सब आइए और हम सब यहाँ भक्त मिल के जप करें। आपके संग से मेरा जप बढ़ेगा, मेरे संग से आपका बढ़ेगा। ये हमारे मिशन का मेन उद्देश्य है कि जो भी इस्कॉन के संपर्क में आए वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। और यही तरीका है, हरे नाम बोलिए, हरे नामैव केवलम कलो नास्त्येव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है हरि का नाम लेना, हरि का नाम लेना, हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं। ज्ञान, योग, तपस्या, प्राणायाम, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ हरि नाम से। तो आज मैं आपके बीच में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए,
ये एक सेक्शन थोड़ा चर्चा करना चाहता था। महाप्रभु चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण हैं। नवद्वीप में प्रकट हुए आज से करीब 536 साल, 535 साल पहले, 535 ईयर्स। और 24 साल तक चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे। उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र थे, उनकी माता का नाम है शची माता। 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु फिर संन्यास ले लिए। संन्यास लेने के बाद वो तो जा रहे थे वृंदावन। उनकी माता शची माता ने बोला आप वृंदावन मत जाओ। वही कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं वो जगन्नाथपुरी में भी रहते हैं। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी में रहो और वहाँ से मुझे समाचार मिलेगा आपके बारे में। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। जगन्नाथपुरी में 1, 2, 3 महीने रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकल पड़े, साउथ इंडिया। महाप्रभु एक्चुअली दक्षिण भारत के लिए क्यों निकले? क्योंकि वो यहाँ के लोगों का उद्धार करना चाहते थे। उनको भगवान कृष्ण का नाम का रस पिलाना चाहते थे। लेकिन बहाना क्या किया भगवान ने? भगवान बोलेंगे मैं जा रहा हूँ प्रचार करने, भक्त बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आपके संग के बिना आप यहीं रहो। तो भगवान ने बहाना क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? भगवान ने बोला कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप ये घर छोड़ के चले गए, कहाँ गए पता नहीं, मैं उनको खोजने जा रहा हूँ। तो उन्होंने जाना था यात्रा पे, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? बहाना किया। ऐसे आपको भी यात्रा जाना हो, छुट्टी नहीं मिल रही है तो बीमार हो जाना। मुझे पता चला आप सातारा के भक्त लोग बहुत लंबी यात्रा पे होके आए, नहीं? ऑलमोस्ट 6-7 जगहों में। तो यात्रा में जाना ये भक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि वहाँ जाने से जल्दी एक्सप्रेस प्यूरिफिकेशन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में निकल पड़े, कुर्म क्षेत्र में गए। कुर्म क्षेत्र वो स्थान है जहाँ पर भगवान कूर्मदेव का मंदिर है। आपने कूर्म भगवान अवतार के बारे में सुना है? भगवान कछुए के रूप में, मराठी में कासव बोलते हैं ना, कछुए के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे गए कूर्म भगवान के मंदिर में। अब भगवान के डीटीज को देखकर इतने खुश हो गए। वहाँ पे एक्चुअली डीटीज कूर्म के आकार में है। आप में से कोई गए हैं कूर्म क्षेत्र? यहाँ भी 1997 में गए थे महाराज जी, 1999 में, एक्चुअली 99 में यात्रा थी, कछुए के रूप में। भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। वो एरिया का नाम, गांव का नाम भी श्री कूर्म है, मंदिर का नाम भी कूर्म है। और ब्राह्मण जो भगवान को बोले आप आओ मेरे घर, उसका भी नाम था कूर्म। तो ईमेल आईडी था kurma@kurma.kurma। बहुत आसान था याद करना। वो ब्राह्मण भगवान को बोले आप मेरे घर चलो प्रसाद के लिए, और इतने खुश हो गए, एक्सटेसी में आके उन्होंने एक लोटा हाथ में लिया और वो पानी जो है इससे भगवान के चरणों को धोया और बोले आज मेरा परिवार यहाँ पर गौर निताई कृपा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए ना डीटी से आके, 8 साल हो गए। इतना जल्दी टाइम बीत जाता है। 2 साल तक कोरोना है चले गए। मैं लास्ट टाइम आया था तो 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल से। जस्ट डीटी से आके 1 साल हो चुका था। डीटी इतने आकर्षक है, अगर छोटे होते तो मैं उठा के ले जाता साथ में। लेकिन डीटी चुराना भी अपराध है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हृदय में इसको चोरी करके ले जा सकते हैं। मन फिजिकली भगवान यहीं रहे, मन में अपने साथ में भगवान को ले जाएं। तो जहाँ भी जाएं आप, डीडीज का नाम क्या? निताई गौर को अपने साथ में।
तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के यहाँ गए और वो कूर्म ब्राह्मण ने भगवान को अपने घर में लेके उनके चरण धोए और बोले, आज मोरा सफल है जन्म कुल कर्म, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा परिवार धन्य हो गया, आपके चरण मेरे घर में लग गए। और फिर महाप्रभु को बोले कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं तंग आ गया परिवार जीवन की जिम्मेदारियों से। नहीं, कभी कभी आपको भी लगता होगा, नहीं मैं भी सब कुछ छोड़ के चलो ट्रैवलिंग करूँ, मैं क्लिनिक से तंग आ गया, नहीं लोगों की तकलीफ़ सुनते सुनते तंग आ गया, या मैं घर के परिवार की जिम्मेदारियाँ। आपको लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु ने यस वेरी गुड, आओ आओ जल्दी आओ मेरे साथ आओ। महाप्रभु बोले नहीं, ऐचे वार्ता कबू न कही बा, ऐसा मनु न का, ऐसा मत बोलो। आप क्या करो, घर में रहकर भगवान का नाम लो। महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को एक उपदेश दिया जो गृहस्थ आश्रम के भक्तों के लिए। उन्होंने कहा, जारे देख, बोलिए, तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे। जिसको भी आप मिलते हो उसको आप ये जो है संदेश दो कृष्ण भक्ति का, और भगवत गीता और भागवत का प्रचार करो। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े स्पीकर हों, बहुत अच्छे वक्ता हों, हम जो भी हमने गुरु से सुना है उसको दोहराने का प्रयास करो, वही सच्चा प्रचारक है। उसके लिए बहुत एलिक्वेंट या इम्प्रेसिव, बहुत दिखावा या क्या वाक चातुर्य की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपने गीता में पढ़ा है, सुना है, वो दूसरों को सुनाइए। एक पोस्टमैन की तरह। ये पोस्टमैन क्या करता है, आजकल तो पोस्टमैन होते ही नहीं है क्योंकि लेटर आता है ईमेल से होता है, लेकिन कोई पियोन होता है, उसको बोलते हैं ये एक चेक लेके वहाँ दे दो, 10 लाख का चेक है, उसका कुछ नहीं है, बस उठा के दे देते। ऐसे प्रचारक मतलब जो उसने परंपरा में सुना है गुरु से, वो दूसरों को रिपीट करना। बस यही जीवन की सफलता है। और इस महीने में स्पेशली हम ये करके दिखाते हैं प्रभुपाद के पुस्तकों के वितरण द्वारा। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर भी डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बुक्स। कुछ भक्त तो निगड़ी से यहाँ पर आए हैं, प्लस आप भी अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं। जितना भी हो, कंपटीशन, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन अच्छा है, ईर्ष्या का नहीं। जब हमारा राधा गोपीनाथ टेम्पल पहले शुरू हुआ था तो भक्तों में बहुत कंपटीशन होता था 1986-87 में। तो उस समय 2 ब्रह्मचारी थे, वो दोनों बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, दोनों में कंपटीशन होता था। तो सुबह 6 बजे जाके रात को 10 बजे आते थे। हरे कृष्ण, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब वहीं पर मिलता था। तो एक डिवोटी 106 गीता बांटे दिन में अकेले, और रात को 9:45 बजे आए वापस, और आके बस थके हुए थे, सो गए। और दूसरा डिवोटी वेट कर रहा था कितना करते हैं कितना करते हैं। उसने कहा इनके 106 हो रहे हैं, तो वो 108 करके फिर आके सो गए। लेकिन पहले डिवोटी जो सोए थे वो सोए नहीं थे, वो वेट कर रहे थे। जब उनको मालूम पड़ा इसने 108 किए, वो गए और 4 और करके फिर आ गए। तो ये कंपटीशन अच्छा है, लेकिन ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अगर मैं 100 करूं और आप 200 करते, टोटल 300 हो गया, प्रभुपाद को खुशी होगी। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब इस्कॉन सेंटर में हो रहा है इस महीने में। और ये भी जा रहा देखा तारा कहो में आता है। तो महाप्रभु उनको उपदेश करके फिर चले गए। महाप्रभु के जाने के बाद एक और ब्राह्मण आए, इसका नाम था वासुदेव। वासुदेव ये बहुत ही स्पेशल डिवोटी थे। इनको पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, लेप्रेसी। इतना भयानक रोग था कि शरीर में कीड़े थे, जीते कीड़े चल रहे थे उसके हाथ के ऊपर। हरे कृष्ण, हमारे हाथ पे तक मच्छर आता तो तुरंत है ना, कभी नहीं जानते हुए कभी जानते हुए नहीं। लेकिन वो इतने दयालु थे, इतने सहनशील थे
इतने उदार थे, इतने उनकी भावना कृष्ण भावना भावित थी। वो देख रहे थे कि ये कीड़े भी भगवान के अंश हैं, ये भी मेरे गुरु भाई हैं, ये भी मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि वो सबके अंदर भगवान और आत्मा को देखते थे। जहाँ भी आप देखते हो आपको आध्यात्मिक दृश्य देखना चाहिए कि यहाँ पर एक आत्मा है और परमात्मा है। ये माता का शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है, परमात्मा है। ये बच्चे बैठे हैं, इसके अंदर एक आत्मा है और परमात्मा है। यहाँ भी आत्मा है, परमात्मा है। अरे यहाँ भी ड्यूटी थक गए हैं, लेकिन आत्मा है और परमात्मा वो नहीं थके। मेरे साथ जो भी ड्यूटी रहता है बेचारे थक जाते हैं, बट ही इज वेरी स्पेशल, मेरे को सहन कर वैभव प्रभु। तो आप हर समय यही देखेंगे तो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि है, आत्मा और परमात्मा। तो वो सोच रहे थे ये कीड़े भी भगवान के अंश हैं, इनको भी अधिकार है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भगवान का है। अरे कीड़े को भी अधिकार है, हम दोनों एक ही शरीर में रहेंगे। कभी कभी ट्रेन में RSC सीट होता है ना, RSC, तो एक ही सीट पे दो लोग जाते हैं। तो ऐसे ये शरीर RSC है, कीड़ा प्रभु और मैं साथ में रहेंगे। अभी मैं होता तो बोलते छट छट, कितना खराब लगता है नहीं। और कौन उसके साथ रहेगा? समझो आप प्रसादम लेने बैठे और बाजू में कोई व्यक्ति आता है कि शरीर में कीड़े घूम रहे हैं, तो आप बोलोगे हरे कृष्णा प्रसाद न को, मैं चलो बाहर खड़े होके खा लेंगे। कितना खराब लगता है। सब लोग उसको घृणा करते थे उससे, लेकिन वो इतने उदार थे कि कीड़ों को भी भगवान का अंश मानते थे। हम तो मानव से भी कई बार घृणा करने लगते हैं। इसके साथ मैं बैठूंगा, ये अच्छा है, ये मेरे लिए सूप लेके आते हैं, है ना। इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा, ये तो मुझे कुछ नहीं खिलाते। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, है ना। अभी कल जल्दी से लेके आना, नहीं तो सही में हो जाएगा। हम जज कैसे करते हैं व्यक्ति को कि उसने मेरे लिए क्या किया। इसने मुझे पैसे दिए, ये अच्छा व्यक्ति है। इसने मुझे मना कर दिया, ये अच्छा नहीं है ना। ये लाइन में रहने पे मेरे को 2-2 गुलाब जामुन देता है, ये अच्छा है। और ये क्या नियम से 1-1 दे रहा है, ये अच्छा आदमी नहीं है। तो लेकिन हमें क्या देखना है कि कृष्ण कैसे देख रहे हैं हर व्यक्ति को। कृष्ण की दृष्टि में सब उनके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सबके अंदर कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वासुदेव आए कुर्म क्षेत्र में, या आंध्र प्रदेश में है। और महाप्रभु कोथा गेला, महाप्रभु कोथा गेला। सब बोले महाप्रभु तो यहाँ से चले गए। मैं जिनसे मिलने के लिए आया मेरे प्राणनाथ गौरांगा। फिर वॉल्यूम कम हो गया। गौरांगा गौरांगा गौरंग का नाम लेते ही कृष्ण की कृपा, कृष्ण प्रेम मिलता। तो महाप्रभु के लिए रोने लगे। जब कोई जीव भगवान के लिए रोता है तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। मुझे और आपके भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि हम रो नहीं रहे भगवान के लिए। हम जप करते हैं खाली फॉर्मेलिटी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस पूरा करना है। 14 होने पे खुशी होती है, 15 पे और 16 पे तो परम आनंद होता है। मैं जब पासुन मुक्त झालो, आई एम लिबरेटेड फ्रॉम चैन। लेकिन सच्चा भक्त कैसा होता है? हर माला पे राधा और कृष्ण को पुकारते हैं, हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, मेरे पर दया करो। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है हे राधा रानी, हे कृष्ण, मेरे को अपनी सेवा में लगाओ। तो वासुदेव के अंदर ऐसी उदार भावना थी। वो रो रहे थे भगवान के लिए, तरस रहे थे। भगवान का नाम जप करना यानी भगवान के लिए तरसना। जैसे प्यासा व्यक्ति कैसे पानी के लिए तरसता है। मैं पी के दिखाता हूँ। हरी अब प्रभु 15 मिनट से लेके बैठे हैं। मैंने तो 1 घंटे पहले पिया था, उतनी प्यास नहीं है, लेकिन सोचो निर्जला उपवास रखा है, उस समय पानी पीने के लिए कैसे तरसते हैं। नहीं, ऐसे हम भगवान के लिए तरसना, तब भगवान के दर्शन होंगे। तो महाप्रभु के रो रहे थे, महाप्रभु कोता गेला। और महाप्रभु आगे निकल गए थे दक्षिण भारत की ओर। महाप्रभु ये यू टर्न लिया, वापस आए एक भक्त से मिलने के लिए। मतलब हमें जानना चाहिए कि कृष्ण
या चैतन्य महाप्रभु हर एक जीव के लिए तरस रहे हैं, हर एक जीव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई जीव भगवान को छोड़ के जाता है तो भगवान रोते हैं और भगवान कोशिश करते हैं कि कब वापस आएगा। भगवान आप में से हर एक के लिए रो रहे हैं। और अगर आप भगवान की तरफ एक कदम रखते हैं तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम रखते हैं, 100 कदम। अब भगवान के कदम का साइज़ क्या है? मेगा कदम, गीगा कदम, तेरा कदम, मेरा कदम, भगवान के साइज़ कितना है। भगवान वामन देव के रूप में आए थे तो एक कदम से पूरे ब्रह्मांड नाप लिया, नहीं? पूरा सातारा, कोरेगांव, हाईवे का ये साइड वो साइड, फ्यूचर, सारे गांव, आपका क्लिनिक भी और सारे नदियाँ, सारे पहाड़। नेक्स्ट टाइम आप चप्पल खरीदी करने जाओगे तो बोलना वामन साइज़ का चप्पल दो, वो बिल्डर हो जाएगा। कैसे भगवान की महानता है। हम तो भगवान को जानते ही नहीं, जितना थोड़ा बहुत जानने लगेंगे तो भगवान के लिए पागल हो जाएंगे, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें तरसना चाहिए भगवान के लिए। पहले कैसे तरसना शुरू होता है? जब हम सुबह उठ के जप करते हैं। असली जप तब होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, सुबह 7 बजे से पहले। बाद में जप होता है वो चैंटिंग नहीं, काउंटिंग हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 बच्चे गिनते हैं ना, तो ये बच्चों को भी ऐसे कभी गिनती की दिया जाता है। तो रियल चैंटिंग करना है तो 4:30 बजे या 5 बजे शुरू करें। जैसे कल हम प्रयास करें। कितने भक्त कल आएंगे जी? रियली तो मैं तो नदी किनारे जाके जप करता हूँ, लेकिन आप लोग आएंगे तो मैं बाहर आऊँगा। सब लोग आएंगे कल? हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल बोलने में क्या नुकसान है? कोई कमिटमेंट नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू। मैं जानता हूँ सर्दी का मौसम है और निद्रा देवी की विशेष कृपा है सातारा के ऊपर। वैसे तो कोई डिवोटीज खाली कृष्ण, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करते, लेकिन एक देवी है जो इस्कॉन में बहुत पॉपुलर है, वो है निद्रा देवी। तो लेकिन कल एक दिन आप सब लोग थोड़ा जल्दी आइए, जिससे कि हम अच्छी तरह से जप कर सकें। हमेशा जप में अगर आपको 1.5 घंटा लगता है तो 2 घंटे का टाइम रखो। जल्दीबाजी में जप मत करो, पुकार के करो, तब आपको अनुभव होगा। अधिकांश डिवोटीज उतना टाइम हृदय से नहीं दे पाते, उसमें मैं भी आता हूँ। जैसे आज मैं थोड़ा लेट उठा, मैं जब पूरा करना था, मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो आज 1:45 में ही किया। जैसे कोई कार चला रहे हो, है ना, लेकिन हृदय से नहीं होता। हर मोती पे राधा और कृष्ण को पुकारना। तो चैतन्य महाप्रभु लौट के आए इस एक डिवोटी के लिए, और वो इतने खुश हो गए और महाप्रभु को गले लगाया और वो कहने लगा, क्वाहम दरिद्र ब्राह्मण क्व कृष्ण श्री निकेतन। सुदामा ने ये गाया था कृष्ण के सामने। कहाँ कृष्ण है लक्ष्मीपति और मैं कहाँ भिखारी हूँ। आज भगवान ने मुझे गले लगाया। और जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया तो क्या हो गया? उनका बीमारी दूर हो गई, का शरीर सोने की तरह चमकने लगा। गौरंगा। और वो कीड़ों का क्या हुआ? वो बैक टू गॉड चले गए, स्पॉन्सर्ड फ्लाइट। ऐसे बोलते हैं ना, बाय 1 get 1 फ्री, है ना। तो बाय 1 get 100 फ्री। एक डिवोटी ने भक्ति की, 100 के 100 कीड़े चले गए भगवत धाम। और वो ब्राह्मण, मान लो आपको कोई भयानक बीमारी होती है, जैसे कि लेप्रेसी या आज के ज़माने में कोरोना, है ना, अभी 3rd वेव ना, 3rd वेव, पता नहीं भगवान भेज रहे हैं या कोई लोग और कर रहे हैं। सब कारणों के कारण तो भगवान है। भगवान उन लोगों को कहीं और से पैसा दे दे जिससे कि वो ये सब मैं आगे नहीं बोलूँगा, वो यूट्यूब पर जा रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, चाहे कितने बड़े पोस्ट पे हो। मैं लोगों को हर बार लेक्चर में बोलता हूँ कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। एक डिवोटी बोल रहे थे, प्रभु जी आप बोलते हो लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि आने वाली है। लेकिन कल आपने सुना न्यूज़, क्या हुआ? भारत के इतने बड़े पोस्ट, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर, उससे भी ऊपर पोस्ट, बिपिन रावत, है ना, अपने परिवार, अपने वाइफ के साथ, और 12-13 लोग। कोई ऐसे बड़े व्यक्ति के लिए कोई ऐसे कोई टूटा फूटा प्लेन तो नहीं रखेंगे, है ना।
जैसे हमारे यहाँ होता है स्पाइस जेट, एयर इंडिया, कई बार पुराने प्लेन होते हैं, कोई गारंटी नहीं, एयरफोर्स के स्पेशल पायलट्स, लेकिन बस क्रैश हो गए, इंस्टेंट डेथ। कितना दुखदाई होता है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, शायद उनको पर्सनली नहीं भी जानते हो, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनके हृदय में भी कृष्ण है, उनकी भी आत्मा भगवान के अंश है। तो आज हम लास्ट कीर्तन उनके लिए भी अर्पण करेंगे। और हमारे पूना में एक छोटी वैष्णवी है, 7 साल की, शीजी देवी, आपको मालूम पड़ा होगा शायद, उनको कैंसर हो गया, 2 महीने से वो हॉस्पिटल में, दीनानाथ हॉस्पिटल में, और प्रार्थना कर रहे हैं सब उनके लिए। और अचानक परम पूज्य राधानाथ महाराज उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि चेतना इतनी अच्छी हो गई, पहले से भक्त थी, अभी वो बोल रहे मुझे लास्ट समय से कृष्ण के फ़ोटोज़ लगाओ। और वो बोल रहे कि राधानाथ महाराज के पहले मिले नहीं थे, खाली कीर्तन सुना, बोले मैं यात्रा पे जाना चाहती हूँ उनसे। किसी ने पूछा माता पिता कौन ज़्यादा प्रिय, बोले अब बस महाराज से मिलना है। और उनका लेवल बहुत, WBC काउंट बहुत ऑलमोस्ट 0 तक चला गया था, अभी बढ़ के 300 तक आया, कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो उनके लिए भी प्रार्थना। डॉक्टर ने 2 दिन पहले मैं पूना में था, मैंने भी कीर्तन किया, सब ऐसे, मैं विशेष नहीं, सब लोग कर रहे थे। तब तो डॉक्टर बोल रहे थे खाली 72 आवर्स बचे, 72 घंटे, लेकिन अब तो 96 घंटे हो गए और इम्प्रूवमेंट हो रहे। भगवान तो कुछ भी कर सकते। तो उनके लिए भी प्रार्थना। मेरे स्वयं की बहन भी शीजी देवी, उनका भी स्वास्थ्य खराब है, उनके लिए भी लास्ट कीर्तन हम जो भी भक्तों को हम जानते हो नहीं भी जानते हो सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी दूसरों की प्रार्थना की ज़रूरत है जब समय आएगा। और भगवान सबको आप बोलोगे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान को कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान का लिंक है, जूम से भी ज़्यादा पावरफुल है, PMS, परमात्मा मैसेजिंग सर्विसेज। वो हमेशा उसका इन गोइंग आउट गोइंग हमेशा चालू रहता है। प्रे कर, प्रार्थना से आपका जप ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, नहीं तो खाली एक मशीन की तरह। चैतन्य आपने गले लगाया, उसकी बीमारी दूर हो गई। मान लो आपको ये बीमारी है या कोरोना है, तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो आप खुश होंगे या चिंतित होंगे? आप खुश होंगे। आप एक शनिवार से रविवार का फीस स्पॉन्सर कर देंगे खुशी में, नहीं। लेकिन वो ब्राह्मण थोड़ा चिंतित हो गए, ये विद इन एंग्जाइटी। क्यों चिंतित क्यों हो गए? वो सोच रहे थे अभी तक तो लोग मेरे से घृणा करते थे, इसे मेरे को अभिमान नहीं था, कोई मेरी ओर देखता ही नहीं था, मेरे पास बैठता ही नहीं था। और अब क्या होगा? सब लोग आप जान लेंगे, आपको भगवान गौरव ने गले लगाया। मैंने फेसबुक पे देखा, हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया। इस्कॉन में तो एक न्यूज़ होता है 25 सेकंड में वो सब जगह फैल जाता है, नहीं, US से लेकर इंडिया तक। अभी सोचो मेरे को कितना अच्छा लगेगा, समझो मेरे गुरु महाराज मुझे गले लगा रहे हैं, तो बोलो तुरंत क्लिक क्लिक क्लिक, नहीं, फ़ोटो निकालो, सब ग्रुप्स में डालो, बिकॉज वी लाइक पॉपुलैरिटी। हमें अच्छा लगता है कि मैं पॉपुलर बनूं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है, जो प्रसिद्धि है, वो भक्ति में घातक है, भक्ति के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए वो ब्राह्मण रोने लगे, प्रभु अब क्या होगा? अब तो मेरे को इतना आदर मिलेगा तो मैं अभिमान हो जाएगा, अभिमान होगा तो मेरा जप नहीं हो पाएगा। तो महाप्रभु बोले देखो मैं तुमको सीक्रेट बताता हूँ किससे अभिमान नहीं होगा, रहस्य। और क्या रहस्य बताते हैं? आज बताऊँ या कल सुबह बताऊँ? आज बताते, पता नहीं कल तक कौन है। आप सब रहें, मेरी प्रार्थना है, और मैं भगवान चाहे तो रहें। अल्टीमेटली वही होना है, हमारे प्लानिंग से कुछ नहीं होता। भारत के एक बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी भाभा, मतलब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। वह प्लानिंग कमीशन का मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, मालूम है आपको? उनका प्लेन क्रैश हो गया था, मालूम? बहुत साल, मैं छोटा था तभी, शायद आपका जन्म भी हुआ था कि नहीं? कौन से साल में आपका जन्म हुआ? हाँ, तो हो गया होगा, 75 के बाद था। तो क्या लाइफ की गारंटी है? लेकिन अगर आप कृष्ण को याद कर रहे हो तो मृत्यु आ भी जाए तो क्या बात है? जब मृत्यु बोलता मैं डराने के लिए नहीं बोलता। जैसे अभी आप जा रहे हैं यहाँ पर सातारा हाईवे की तरफ, और एक जगह पर एक गड्ढा है हाईवे में, तो क्या अच्छा मैं बोलूँ अमर निमाई प्रभु सामने गड्ढा है, थोड़ा ध्यान से चलाओ, या बोलूँ अरे क्यों डराना, उसको जाने दो, वो भी गिरने दो उसको। मैं मित्र हूँ तो बताऊँगा सावधान रहना।
ऐसे हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं मृत्यु आ रही है। मृत्यु का मतलब क्या है? हमको क्या करना है? बस खाली एक बार बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। ये ऐसा एग्जाम है कि आंसर उसका पहले से ही बताया गया, खाली कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मृत्यु के समय शरीर जीर्ण हो गया होता है और कफ वात पित्त सब डिस्टर्ब होता है। इसीलिए एक महान संत कुलशेखर महाराज बोलते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंजरंतम अद्यैव मे विषमान सराज हंस प्राण प्रणाय समये कफवात पित्तये कंठावरोधन स्मरण कुतस्ते। बोले कृष्ण, मेरा मन जो राजहंस की तरह है वो आपके चरणों में प्रवेश करे, जैसे हंस कमल की डंडी में जाता है अभी, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। जब मृत्यु का समय आएगा कफ वात पित्त सब डिस्टर्ब होगा। कई बार तो ब्रेन भी काम नहीं कर रहा होता, कई बार जीवा काम नहीं कर रही होती, कष्ट होता है, अनबेरेबल पेन, बिच्छू काट रहे हजारों, तब कैसे कृष्ण याद आएंगे? इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना। तो महाप्रभु ने उनको बताया, मैं सीक्रेट जो मैं बता रहा हूँ, महाप्रभु बोले तुम्ही लो निरंतर कृष्ण नाम तबे न हबे अभिमान। तुम्ही निरंतर लो कृष्ण नाम। अगर आप अभिमान से मुक्त होना चाहते हो तो निरंतर गाना है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम नॉन स्टॉप कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, कल सुबह आप आइए और बाद में भागवत के बाद अगर आपको और टाइम है और निकाल सकते हैं तो आप कृष्णा नदी के घाट पे भी हमारे साथ संग करें। आज हो गया काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली दूसरा साइड ज़्यादा अच्छा होता है जो, हाँ लास्ट टाइम याद है हम लोग एक बार गए थे 3-4 साल पहले, उसी तरफ गए थे। हाँ छोटा सा राम शिव जी का मंदिर है, राम मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ से निकल गए और बहुत सारे तीर्थों में गए। हाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि पूरी यात्रा करने गए तो शायद आज पूरा नहीं होगा। महाप्रभु श्रीरंगम गए जहाँ पे कई डिवोटीज आप लोग यात्रा में गए थे। शायद कितने डिवोटीज थे यात्रा में? श्रीरंगम 250 डिवोटीज, सातारा कोरेगांव मिला के। तो श्रीरंगम वो एक जगह है जहाँ पर भगवान रंगनाथ जी का विग्रह है। एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे थे, उसका उच्चारण ठीक नहीं था और लोग मस्करी कर रहे थे, हे भक्त कितनी चांगलं वाचत आहे, हाँ इंसल्ट कर रहे थे। और ब्राह्मण किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, बस वो भगवत गीता पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या कारण है, क्यों आप आंखों में आंसू क्यों हो रहे? तो उसने बताया कि जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि आप रोज़ भगवत गीता पढ़ो, इसीलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं उच्चारण ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है। चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम्ही गीता पाठेर अधिकारी है, यू आर रियल अथॉरिटी ऑन रीडिंग भगवत गीता। आप भगवत गीता पढ़ने के अधिकारी हो क्योंकि आपको गुरु की में श्रद्धा है। फिर महाप्रभु श्रीरंगम में 4 महीने तक रहे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी का नाम था वेंकट भट्ट, और उन्होंने फिर महाप्रभु से निवेदन किया कि आप 4 महीने चातुर्मास से, ये 4 महीने सन्यासी घूमते नहीं हैं, आप हमारे घर में रहिए। तो महाप्रभु उनके घर में रहे 4 महीने तक। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और नीचे आए, कन्याकुमारी, अनंत पद्मनाभ, त्रिवेंद्रम, फिर उडुपी में आए। आप लोग उडुपी गए थे? उडुपी में, ये यात्रा में उडुपी भी गए। उडुपी में उन्होंने उडुपी कृष्ण का दर्शन किया। फिर उसके बाद अब चैतन्य अगर आप भारत का मैप देख रहे हैं तो पूरी से निकल रहे हैं। बम्बई इस तरफ है और कलकत्ता इस तरफ है।
तो कलकत्ता से नीचे आओ तो नीचे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से वो कुर्म क्षेत्र, मंगलगिरी, तिरुपति गए, तिरुपति के बाद श्रीरंगम, बाद में कन्याकुमारी, ऐसे करते करते जैसे भारत के मैप में नीचे से फिर ऊपर की ओर आए उडुपी, उडुपी से फिर बम्बई की ओर आए और बीच में जगह पहुँची, इसका नाम था गोकर्ण। आप लोग में से कोई गए गोकर्ण? इस बार गए थे आप लोग गोकर्ण? लास्ट ईयर गए थे। गोकर्ण, गोकर्ण में एक शिवलिंग है जो भगवान शिव जी ने खुद बनाया। एक बार क्या हुआ, रामायण की लड़ाई होने से पहले रावण को किसी ने बताया, अगर शिव जी आपको अपने हाथों से शिवलिंग बना के देते हैं, आप उसकी पूजा करो तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो रावण ने तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने बोला ये शिवलिंग ले जाओ, लेकिन एक शर्त था। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, सब टर्म्स एंड कंडीशन डाल के रखते हैं ब्रैकेट में, है ना। जैसे आप बोर्ड देखते हैं 2 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट, फिर स्टार लगा होते हैं आगे EMI है ना। तो वहाँ पे कंडीशन क्या रखा था भगवान ने, शिव जी ने रखा कि एक बार रखा तो वहाँ से हिलेगा नहीं। तो वो ले जा रहे थे गोकर्ण इलाके के पास पहुँचे, वहाँ पे गणेश जी आ गए ब्राह्मण के रूप में। और अचानक सब देवताओं ने प्लान किया कि रावण को अचानक जाना पड़ा। अब समझे, सबको जाना पड़ता है नहीं, चाहे असुर हो, सुर हो, मद्रासी हो, महाराष्ट्रियन हो, ये तो अर्जेंट कॉल सबको अटेंड करना पड़ता है, चाहे मोदी जी भी हो या। तो अचानक रावण को वॉशरूम जाना पड़ा हमारी भाषा में। तो उसने गणेश जी को बोला, गणेश जी ये लो, हाँ ये शिवलिंग आप हाथ में पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। गणेश जी बहुत चाहते, बोले जल्दी से आना, मैं 3 बार आपका नाम लूँगा, उससे पहले आ जाना। तो रावण ने सोचा ठीक है बाद में लेंगे, उन्होंने शिवलिंग रखा। जैसे ही वो गए तो गणेश जी ने बोला रावण रावण रावण, वो शिवलिंग वहीं रख दिया। और फिर रावण आए और देखा अरे शिवलिंग यहाँ पे बहुत तकलीफ से किया, इतना गुस्सा है कि उसने सॉरी मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे लगा वायर होगा यहाँ पे। इस्कॉन सातारा का लॉस कर दिया मैंने। इससे पता चलता है कि सब लोग जाग रहे हैं, मैं देख रहा था कि रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना चाहिए। तो उसने, रावण ने बहुत शक्ति से प्रयास किया, इतना ज़ोर से कि एक्चुअली जो शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जो मैंने किया गलत नहीं था एक्चुअली, मतलब शायद रावण का भाव आ गया मेरे अंदर, वैसे भी असुर हूँ। तो वो पार्ट्स, मुर्डेश्वर सुना आपने, मुर्डेश्वर, कुछ भाग मुर्डेश्वर बन गए, अलग अलग शिवलिंग बन गए। तो वो गोकर्ण का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और फिर वहाँ दर्शन करने के बाद फिर चैतन्य प्रभु द्वैपयानी आए। द्वैपयानी यानी मॉडर्न डे मुंबई। महाप्रभु मुंबई में, स्पेशली थाना डिस्ट्रिक्ट में आए। सुरपार का लिखा है वहाँ पे, नल्ला सुपारो है ना, नल्ला सुपारा, वहाँ पे गए, वहाँ पे शिवलिंग है। और फिर चैतन्य महाप्रभु मुंबई से होते हुए कोल्हापुर गए। तो भक्तों का ऐसा कहना है, इसके बाद वाले श्लोक में आएगा कि उस समय जब बम्बई से महाप्रभु पंढरपुर गए, पहले कोल्हापुर गए, तो जरूर वो पूना और सातारा होके ही गए होंगे। अभी राधानाथ महाराज ने ऐसे कमेंट किया कि सातारा गए, एटलीस्ट सातारा डिवोटी से लाइक दिस। थोड़ा जोक रखा। तो ये जो कृष्णा वेना का संगम है वहाँ आए। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत उतना डिटेल नहीं बताया है, लेकिन ये वही स्थान है जहाँ पर कल हम लोग सवेरे आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं सुबह भागवतम क्लास के पास। एक्चुअल 2 नदियों का संगम है, वेन्ना और कृष्णा ना। कृष्णा महाबलेश्वर से आते हैं और वेन्ना भी वहीं से, मतलब एक ही जगह से आते हैं लेकिन अलग अलग रूट लेते हैं। जैसे एक्सप्रेस हाईवे से आए, नॉर्मल हाईवे से, फिर जंक्शन एक बाईपास से आए। ऐसे आई थिंक 5 नदियाँ हैं ना जो यहाँ से निकलते हैं। हरे कृष्ण। इसमें आपको बताया सब बैटरी कम है, मत लगाओ उसको फास्ट करो। दूसरे 5 नदियाँ हैं ना जो महाबलेश्वर से शुरू होते हैं। एक कृष्णा है, एक वेन्ना है, कोयना, और
सावित्री और कोई ना नदी होगी, कोयना एक्सप्रेस का मैंने नाम बदल के कोयना डिस्ट्रेस रखा है अभी, क्योंकि काफ़ी स्लो जाती। ला मैं पहले, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा हाँ स्पॉटलाइट कर, आवाज़ आ रही है, थोड़ा एंगल चाहिए। जय, काफ़ी वर्सेटाइल है ना, फ्लेक्सिबल है। तो चैतन्य महाप्रभु का मैं बता रहा था कि वो महालक्ष्मी दर्शन के लिए गए, पर सातारा में एग्जैक्टली क्या लीला उसका इतना डिटेल नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की किताब मिली। एग्जैक्ट श्लोक मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ये किताब का नाम है कृष्ण कर्णामृता, और ये लिखी गई एक महान संत के द्वारा जिसका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर। कृष्ण कर्णामृत किताब तो इतनी महान है कि मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मतलब मेरा लेवल नहीं है और शायद आपका लेवल भी नहीं होगा समझने का। क्योंकि प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने भक्ति ठाकुर के पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। पिताजी से पूछा कि मैं कृष्ण कर्णामृत छापूँ क्या किताब, तो बोले 2 कॉपी छापना, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए, बस। इतने हाई लेवल के, क्योंकि जब तक हम पूर्णतः शुद्ध नहीं हैं, ये राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्तर है। लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर का लाइफ जो है वो हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है। बिल्वमंगल ठाकुर ये दक्षिण भारत से थे, साउथ इंडिया से, और अच्छे परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, और प्रॉपरली मैरिड थे, गृहस्थ आश्रम में थे। लेकिन एक बार उनका मन एक वेश्या के प्रति आकर्षित हो गया, और इतना उनकी बुद्धि खो गई कि वो रोज अपने घर छोड़कर उस वेश्या से मिलने जाते। एक दिन तो उनके पिताजी का श्राद्ध था। उस दिन भी ब्राह्मणों को बोले थे, लवकर करा, जल्दी करो, मुझे जाना है। तो बोले कहाँ जाना है, बोले बताया नहीं, लेकिन तो करते करते ऑलमोस्ट शाम हो गई, फिर भी उसको जाना था और कोई नौका नहीं थी, नदी पार करनी थी। फिर उसने देखा कुछ तो तैर रहा है, कुछ फ्लोट कर रहा है, ऐसे कोई पौधा होता है या कोई, तो उनको लगा कि ये कोई एक कोई पेड़ होगा, और उन्होंने ऐसे इसको पकड़ लिया ऐसे, और पकड़ के नदी पार कर ली, विशाल नदी। और वहाँ गए तो रात हो गई थी, वेश्या भी सो गई थी। लेकिन वो देखा कि अरे गेट तो बंद है, लेकिन खिड़की से जा सकते, अभी खिड़की पे कैसे चढ़ेंगे। एक रस्सी पकड़ ली उन्होंने, और रस्सी पकड़ कर गए अंदर, और खिड़की से पहुँचे तो अचानक वेश्या की नींद खुल गई। हाँ, तुम आए कैसे, इतनी घनी रात, अंधेर, अभी तो कोई नौका नहीं चल रही। तो उसने बताया कुछ तैर रहा था, उसको पकड़ के आया, और एक तो ध्यान से देखा तो वो लाश थी, डेड बॉडी। और वो रस्सी समझ रहे थे वो क्या था, एक्चुअल काला सांप, प्लास्टिक का नहीं। हमारे बेलगाम मंदिर में मैं भी था, और एक बार कीर्तन करते करते एक डिवोटी का प्रोग्राम था। उनका घर ऐसा था कि ग्राउंड फ्लोर भी था और फर्स्ट ऐसे होते हैं बंगलो टाइप। तो किसी ने बंगलो से एक प्लास्टिक का सांप डाला और सब भागे, निताई गौर प्रेमानंदे। सबसे पहले एक कीर्तन लीडर भाग गए, पूरा विश्वास है कृष्ण रक्षा करेंगे बाहर जाने के बाद। न्याय भी होता तो ऐसा ही होता है। लेकिन तब विष्णु को समझाया कि मेरे शरीर में क्या है, ये हड्डी, मांस, मल, मूत्र, इस तुच्छ शरीर का भोग करने के लिए तुम इतनी रात में आए, इतना तुम्हारा उत्साह। अगर यही उत्साह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए होता तो कृष्ण मिल जाते तुमको। तब उसको लगा ये मेरे गुरु बोल रहे हैं। एक्चुअली बिल्वमंगल ठाकुर पहले से पूरे जन्म से भक्त थे, और ये जो वेश्या है एक्चुअली सोमगिरी थी, पूरे जन्म गुरु थी।
कभी कभी भगवान की इच्छा से ऐसा होता है कि किसी को ऐसा कार्य करना पड़ता है। भगवान कृष्ण की लीला में हम कल पढ़ रहे थे, द्वारका में जब भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं तो सब लोग स्वागत करते हैं, उसमें वेश्या भी आती है। आपने पढ़ा है, फर्स्ट कैंटो में आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनको मजबूरी के कारण करना पड़ रहा था, लेकिन वो शुद्ध भक्त थे। तो ये वेश्या भी स्पेशल थी। और तब बिल्वमंगल ठाकुर ने प्रणाम किए, बोले मेरे गुरु बोल रहे हैं आपके द्वारा, अब से मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं कृष्ण के लिए खोज वृंदावन जा रहा हूँ। वृंदावन वृंदावन बोलिए, गिरिराज गोवर्धन कालिंदी जमुना। वो तुरंत निकल पड़े, लेकिन रास्ते में फिर उन्होंने एक माता को देखा स्नान करते हुए, फिर आकर्षित उसके पीछे पीछे चले गए। जब अंदर चली गई तो उसके पति बाहर आ गए घर से, क्या बात है? उसने सीधा बोल दिया कि मेरे को आपकी स्त्री के साथ अकेले रहना है। तो समझे ठीक है, अपनी पत्नी को बोल दे इनकी इच्छा पूरी करो। लेकिन फिर उसको ध्यान आ रहा, फिर से मैं पथभ्रष्ट हो गया। मैंने बोला माता जी मुझे अपना हेयर का पिन दो, बाल में जो पिन लगाते, और देते ही उन्होंने पिन लेके अपनी दोनों आँखों को निकाल दिया, खून खून हो गया और निकल पड़े वृंदावन के। ये आंखें मेरे और कृष्ण के बीच में आ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं चाहता जो कृष्ण के मेरे बीच में है। और फिर वो आंखों से अंधे वृंदावन पहुँचे कृष्ण को ढूंढते हुए। अनंत में कृष्ण मिल गए उनको। मैं तो वृंदावन में 3 महीने रहा, आंखें भी हैं, चश्मा भी है, मैं कृष्ण नहीं मिले क्योंकि भक्ति नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभी जानाति, मैं किसको मिलता हूँ जिसके अंदर भक्ति है। और भक्ति कैसे मिलती है? हरि नाम लेने से। तो चैतन्य महाप्रभु कोल्हापुर भी गए। एक्चुअली मेरी इच्छा थी कि मैं पूरा करूँ, भी कल सवेरे थोड़ा सा कर सकते हैं, या जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तभी। यहाँ पर महाप्रभु कोल्हापुर में एक महालक्ष्मी मंदिर है। आप में से कितने लोग दर्शन किए? महालक्ष्मी बहुत फेमस है ना। यहाँ से खाली 2 घंटे का, हाईवे से तो 2 घंटे का रास्ता है। महालक्ष्मी का दर्शन किया उन्होंने, और वहाँ पे एक और मंदिर गए। फिर वहाँ से चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर पहुँचे। ये पंढरपुर का मैं शॉर्ट में वर्णन करके फिर हम लोग लास्ट कीर्तन करेंगे। पंढरपुर तथा हैते पंढरपुर आइल गौरचंद्र, बोलिए विठ्ठल ठाकुर देखी पाइल आनंद। तो पंढरपुर आए और उन्होंने दर्शन किए, किसके? भगवान विठ्ठल के, पांडुरंग के। तो प्रभुपाद बताते हैं कि विठ्ठल पंढरपुर ये भीमा नदी के तट पे है। और ऐसा बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम महाराज को भी दीक्षा प्रदान की थी। तुकाराम महाराज के गुरु चैतन्य महाप्रभु हैं और अभंग स्टाइल करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम से नृत्य करते रहे, भगवान विठ्ठल का दर्शन कर रहे थे। एक ब्राह्मण है, बोले प्रभु आज आप मेरे घर में चलिए प्रसाद के लिए। पहले ज़माने में साधु संत जो सन्यासी फ़ोन करके बोलते नहीं थे मेरे को प्रसाद चाहिए, बस वो भगवान का दर्शन करते। जैसे मैं प्रभु जी को बोला मेरे लिए मूंग दाल का बनाओ, प्रभु जी प्रेम से लेके आए। तो डिमांड कभी भी करना पड़ता। पहले ज़माने में क्या होता था, वो जाते कीर्तन करते, कोई बोलता आ जाओ मेरे घर प्रसाद ले लो, कोई नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, कोई बुलाए तो महाफीस्ट और कोई नहीं बुलाए तो महाफास्ट। एक ही अक्षर अंतर है, ई और ई निकालो तो फास्ट हो जाता। लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है, इसलिए फ़ोन कर देना अच्छा है या मिल के बताना अच्छा है, क्योंकि हमारा शरीर को भी आवश्यकताएँ होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण बोला मेरे घर चलो, तो भगवान के घर चले गए। और बात करते करते चैतन्य महाप्रभु उनसे बात कर रहे थे और बोला आज मेरे पास शुभ समाचार है। यहाँ पर एक सन्यासी आए हैं बाकी पड़ोस के घर में, उनका नाम है श्रीरंगपुरी। श्रीरंगपुरी ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किसके शिष्य हैं? श्रीरंगपुरी के या माधवेंद्रपुरी के? ईश्वरपुरी के। मतलब चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य के शिष्य।
तो ईश्वरपुरी उनके गुरु हो गए, और श्रीरंगपुरी क्या हो गए? उनके गुरु के गुरु भाई। और शास्त्र में लिखा है कि जितना आप अपने गुरु का आदर करते हो उतना ही गुरु के गुरु भाई का करना चाहिए। तो मान लो आपके गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज हैं, तो आपको परम पूज्य लोकनाथ महाराज का भी उतना ही आदर करना चाहिए, या परम पूज्य जयपतक स्वामी महाराज का भी उतना ही करें, जो भी गुरु भाई हैं। अगर आप अपने दीक्षा गुरु का आदर करते हो, गुरु भाई का नहीं करते, तो फिर पतन हो जाता है, अपराध हो जाता है। चैतन्य आप इतने खुश, ओ श्री रंगपुरी आए हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और महाप्रभु श्री रंगपुरी के पास गए, और जैसे देखते ही चैतन्य महाप्रभु को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। भगवान क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? अभी हम देखते हैं, हम गौर निताई को प्रणाम करते हैं, कभी गौर निताई को प्रणाम नहीं करेंगे, ओ दंडवत विजय विट्ठल प्रभु, आशा मत करना, है ना, या कृष्णानंद जी दंडवत, भगवान नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान कर रहे हैं भक्त को। क्यों कर रहे हैं दंडवत? क्योंकि भगवान यहाँ पर भक्त के रूप में है, और जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो उनके गुरु के लेवल पर है। भगवान ने प्रणाम किया, उनके आंखों से आंसू आने लगे, और चैतन्य महाप्रभु ने बोले, उठो उठो, आपके अंदर बहुत कुछ कृपा मिली है। और रंगपुरी बोले, आप भी जरूर माधवेंद्र पुरी से संबंधित हो, आपकी आंखों में आंसू आ रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, आप जोर से गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। मुझे विश्वास है कि आपका माधवेंद्र पुरी से कुछ कनेक्शन है। तब किसी ने बताया कि ऐसे से चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, और ये सुन के बहुत खुश हो गए। फिर दोनों बातचीत करने लगे, और बहुत दिन रात कृष्ण कथा चलती रही। ऑलमोस्ट 10-11 दिन महाप्रभु पंढरपुर में रहे, 11 दिन तक। और फिर बात करते करते श्रीरंगपुरी ने पूछा, आपका जन्म स्थान कहाँ है? तो महाप्रभु बोले, मेरा जन्म स्थान है नवद्वीप, मायापुर। ओ नवद्वीप? तो रंगपुरी बोले, मैं तो गया था वहाँ पर। हाँ, नवद्वीप में एक भक्त के घर हमने प्रसाद लिया था, उसका नाम था जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र घरे, ये बोलिए, जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा जे कोरिला, जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा जे कोरिला, अपूर्व मोचार घंटा ताहा जे खाइला। आपको पूरा नहीं भी आए तो शुरुआत और एंड बोलिए, अपूर्व ऐला, ऐसे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है ना। मैं भी किताब देखे बिना नहीं बोल पाता, ट्राई करना है। ऐसे मराठी से बहुत सिमिलर है। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही आप लेके जाइए, यहाँ पर है मराठी में सेट है चैतन्य चरितामृत। अगर आपका नहीं भी हो तो मैं निगड़ी से या कहीं से भिजवा दूंगा। और अगर आप जो भी इसका कॉस्ट हो, किसी के पास कॉस्ट नहीं हो तो आप बाद में दीजिए, मैं भी दे दूँगा, या आप नहीं भी दिए तो भी कोई बात नहीं है। मैंने तो एक वैसे अनाउंसमेंट किया था हैदराबाद में कि जिसको भी चाहिए 2500 का था, 2000 में ले लो, और को नहीं है तो आप ले जाइए, पैसे मैं दे दूँगा। तो एक्चुअली 2 व्यक्ति ने हाथ ऊपर किया, तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक अमीर व्यक्ति थे, मैं सच बोल रहा हूँ, उसने इतने खुश थे वो लेक्चर से, उन्होंने बोला मैं 2 लाख रुपए देता हूँ, 100 सेट ले लो। ये सत्य कहानी है, मैं अपने ग्लोरिफिकेशन का नहीं बोल रहा, कि ये जो किताबें हैं ना प्रभुपाद के, ये दिव्य है, ये इसका पैसे में नापा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स अगर आपके पास हो तो पैसे देने भी चाहिए लेकिन ऐसे हमने कई निगड़ी में, पूना में कई बार ऐसे डिस्काउंट में मिलते हैं, और ये भी होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टॉलमेंट में भी होते हैं। चैतन्य चरितामृत के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई इंस्टॉलमेंट में दे, कैसे भी, क्योंकि ये ग्रंथ इतना अच्छा है। प्रभुपाद के जितने पुस्तक हैं, गीता, भागवत, उसमें सबसे ऊंचा है चैतन्य चरितामृत। और अभी मराठी में भी अनुवाद हो गया, आई थिंक 1 या 2 साल पहले ही आया ना, 2 साल, जब कोरोना जब शुरू होने से पहले आए। तो जो भी ये चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा उसको करुणा मिलेगी, और कोरोना से मुक्त हो जाएगा करुणा ही नहीं, सारे दुखों से मुक्त हो जाए। सब दुख किसे है? क्योंकि भगवान को भूल गए। तो चैतन्य महाप्रभु वो दोनों कृष्ण कथा करते रहे, और फिर पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? नवद्वीप। और नवद्वीप में मैं गया था, वहाँ माधवेंद्र, मैं जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रसाद लिया, और उनकी पत्नी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया था, मोचा घांटा, एक केले के पत्ती की सब्जी बनाई थी,
और बात करते बहुत देर तक बात करते रहे। और फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बोले, वो जगन्नाथ मिश्रा मेरे ही पिताजी का नाम है और चची माता मेरी माता है। और एक्चुअली बात करते करते वो बोले, हाँ वो जगन्नाथ मिश्रा का एक बेटा था, उसका नाम था विष्णु। वो सन्यास लेके पूरे भारत में घूमते रहे, अंत में यहीं आए पंढरपुर में, और यहाँ पर उन्होंने देह त्याग किया। तो महाप्रभु बोले, यस, मैं यही खोजने के लिए आया था। ऑफकोर्स मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं नाटक कर रहा था। भगवान तो पहले से जानते थे, ये भगवान सस्पेंस क्रिएट करते हैं। नहीं, जैसे भगवान को अभी कंस को मारना है तो भगवान खाली कंस का आर्टरी वेन ब्लॉक कर दें, निताई गौर प्रेमानंद दे, उसका लीवर बंद कर दिया, लंग्स को, फेफड़े को 2 मिनट स्ट्राइक पे गए तो ख़त्म। नहीं, भगवान एक्टिंग करते हैं, कंस से लड़ रहे हैं, कभी कभी भगवान गिर गए, कभी कंस गिर गया, इसलिए क्योंकि प्रवचन लंबा हो, इसलिए भागवत लंबा हो। दशम स्कंद एक ही लाइन में होता है, कृष्ण ने सर्वासुराचे वध केले, हरि बोल, खत्म। फिर मज़ा नहीं आता, एक्साइटमेंट। बकासुर आया बत्तख के रूप में, पूतना आई, उसने अपने स्तनों में दूध के साथ जहर लगाया, भगवान का दूध पीते पीते उसके प्राण ले लिए। कालिया नाग आए, भगवान डांस कर रहे हैं, उसको मारा नहीं, खाली जहर निकाला। ऐसे भगवान वैरायटी देते हैं और फिर हमको आकर्षित करते हैं, आओ मेरे साथ भगवत धाम में चलो। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से श्रीरंगपुरी के साथ रहे और फिर उन्होंने बताया कि मैं ही वो हूँ, और फिर दोनों रोज़ भगवान दर्शन करते। 4 दिन तक, टोटल 11 दिन तक रहे और फिर चैतन्य महाप्रभु आगे निकल पड़े। हाँ, एक्चुअली मैं भूल ही गया, नेक्स्ट श्लोक है सातारा के बारे में, ढूंढ रहा था, अभी मेरे पीछे बोलिए। अकॉर्डिंग टू दिस बुक पंढरपुर के बाद सातारा में है, लेकिन ये बुक में पहले लिखा गया, ऑर्डर में नहीं है, मतलब जैसे याद आया ऑथर को वैसे। आप मेरे पीछे बोलिए एग्जैक्टली। एक कितने 50 सेकंड बचे। तबे महाप्रभु आइल कृष्ण वेना तीरे, नाना तीर्थ देखी ताहा देवता मंदिरे। मैं मराठी में पढ़ूंगा क्योंकि आपको अच्छा लगता है और ये किताब ही मराठी में मिली है। त्यानंतर चैतन्य महाप्रभू कृष्णा वेन्ना नदीच्या तीरावर पोहोचले। हरी बोल, म्हणजे कुठे? सातारा। तेथे त्यांनी अनेक तीर्थांचे दर्शन घेतले। MIDC नहीं गए थे, हाँ? सातारा में MIDC भी है ना, वो नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय। और अनेक देवतांचे मंदिरा भेट दिली। आज भी मैं जहाँ एक्चुअली अगर आप कल आते हैं तो नदी के उस पार, जो क्या बोलते हैं दूसरे पार को, क्षेत्र में दूसरा पार, उस तरफ जरा भीड़ कम होती है, वहाँ पर आप आना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा जप होता है। और जो मंदिर बोले हैं उस समय के रहे होंगे शायद, नहीं कई मंदिर होंगे, है ना, 500 साल पुराने मंदिर हैं। तो भगवान ने दर्शन किए। प्रभुपाद परपट लिखते हैं तात्पर्य, ही नदी कृष्णा नदीच्या उपनदी आहे, वेन्ना नदी। भक्ती बिल्वमंगल ठाकूर या नदीच्या तीरावर निवास करीत होते असे सांगितले जाते। याच नदीला वीणा, वेन्नी, सीना आणि भीमा असे म्हटले, अलग अलग नाम है। ये लाइन मैंने पढ़ा नहीं था, आज पढ़ा कि बिल्वमंगल ठाकुर यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर रहकर किताब। अभी तो मैं लेक्चर होते रात को फिर से जाऊँगा वहाँ पर मन से, कि कितने बड़े संत वहाँ रहे। वो वाइब्रेशंस इटर्नल रहते हैं। जहाँ भी एक साधु के चरण पड़े हमेशा के लिए वो तीर्थ। और इतने बड़े साधु बिल्वमंगल ठाकुर, वो कहीं भी रहते थे, बॉम्बे रहते थे, पूना रहते थे, उन्होंने सातारा चुना। मतलब आप सब कितने भाग्य के हैं, सातारा में आप रह रहे हैं। वो जगह जहाँ पर महाप्रभु आए, जहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर ने किताब लिखी, तो बहुत। और नेक्स्ट लिखा है, ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित्र, वैष्णव सकल पढ़े कृष्ण कर्णामृत। हाँ, तेथील ब्राह्मण समाजात सर्व भगवत भक्त होते, वैष्णव होते। ते श्री बिल्वमंगल ठाकूरांनी रचलेल्या कृष्ण कर्णामृत ग्रंथाचे अध्ययन नियमितपणे करत असे। यहाँ पे जो ये ब्राह्मण समाज, ऐसे अभी भी कोई शहर, जैसे मिरज में था एक ब्राह्मणपुरी है, हर शहर में एक इलाका होता है जहाँ ब्राह्मण रहते हैं। तो वो लोग ये किताब पढ़ रहे थे। अब प्रभुपाद बोलते हैं ये किताब में 112 श्लोक हैं, और इसके अलावा
या शीर्षकाची 2 किंवा 3 इतरही पुस्तक आढळतात. और भी 3 किताबें हैं. टीका भी है. इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक टीका लिखी. कृष्ण कर्णामृत शुनि प्रभुर आनंद हैला. आनंद हैला, हैला आनंद नहीं, हमने चेंज कर दिया है. आग्रह करिया पुंथी लेखाई लैला. महाप्रभु ने वो कृष्ण कर्णामृत पढ़े और सबसे आग्रह किया कि मेरे को ये किताब दे दो. किसके लिए? कॉपी बनाने के. उसमें क्लाउड नहीं था, जेरोक्स नहीं होता था. कॉपी बनाना मतलब खुद से लिखना पड़ता था. दिनचारी तथा प्रभु राखिल ब्राह्मण. सॉरी, मैं एक मिस कर दिया एक लाइन, प्लीज़ फॉरगिव मी. एक नेक्स्ट. हाँ. कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने. कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवन. म्हणजे 3 भुवनात याच्यासारखे काही पुस्तक नाही, कोई किताब नहीं. जहा है ते है कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञाने. ये पुस्तक पढ़ने से ये कृष्ण शुद्ध प्रेम पता चलता है. सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीला अवधि. मतलब कृष्ण कर्णामृत में कृष्ण की सुंदरता और मधुरता की अवधि है. अवधि मतलब लिमिट, इससे बढ़कर कहीं वर्णन ही नहीं है. से जाने जे कर्णामृत पढ़े निरअवधि. पढ़े अवधि है लास्ट वाला. जो बार बार निरवधि पढ़ता है वही समझ सकता है. ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पुंथी पाया. भगवान साउथ इंडिया से 2 किताबें ले आए. कौन सा? कृष्ण. महारत्न प्राय पाई आइला संगे लैया. ये 2 किताबों को लेकर आए. इसे हम समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये तीर्थ. आपका पूरा सातारा शहर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए. तो कल आप सब आइए, अगर हो सके तो सुबह मंगल आरती के लिए आइए, मतलब जपा के लिए 5 से 7. नहीं तो लेट आते तो 6 बजे आइए, नहीं तो 7 बजे आइए, नहीं तो क्लास के लिए आइए, नहीं तो 9 बजे प्रसाद के लिए आइए. पहले मैं मन में सोचा था कि जो प्रसाद के लिए आते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा प्रभुपाद जी का वाक्य. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि खाली प्रसाद खाने से भी भगवत धाम जा सकता है, लेकिन जीवन भर खाते रहना उसको. और जीवन भर खाने के लिए थोड़ा फिलॉसफी भी चाहिए. और फिर उसके बाद 9:30 बजे मैं कुछ भक्तों के साथ जा रहा हूँ. और कोई यात्रा ऐसे नहीं है, खाली आप अपना अपना अरेंजमेंट से आ सकते हैं. आधे घंटे 1 घंटे, या आज नहीं तो कभी भी टाइम मिले. आप में से कितने लोग गए हैं वो स्थान पे जहाँ ये मैं बता रहा हूँ? कितने लोग नहीं गए हैं? तो नहीं गए हैं वो कोशिश करिए. और जो गए हैं तो वो जाना ही चाहिए. अभी तो इतने मैं शॉर्ट नोट बता रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम में भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जैसे एक बार किया था ना, संडे के दिन प्लान करके. अभी तो मैराथन का सीज़न है, इसलिए ठीक नहीं है ज़्यादा समय के लिए. मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं सोचा था आज वर्किंग डे है तो शायद ज़्यादा लोग नहीं होंगे. गौरनीताई हो गए, प्रभुपाद होंगे और मैं होऊंगा, और शायद अमर निमाई प्रभु और जो यहाँ के लीडर्स होंगे. लेकिन आज ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा डिवोटीज आए. इसका पता चलता है कि आपको कृष्ण कथा का वैल्यू मालूम है. तो हम लोग 2 मिनट आंख बंद करके भगवान गौरनीताई से प्रार्थना करें कि हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो, हमारी नाम में रुचि मिले, और उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ें और दूसरों को वितरित करें. हरे कृष्ण. हम लोग 5 मिनट कीर्तन करें बैठे बैठे या खड़े होके. कितने लोग बैठे चाहते हैं, कितने लोग खड़े होके चाहते हैं? मतलब नींद खुल जाएगी ऐसे. लेकिन फास्ट, क्योंकि टाइम बहुत लेट है. और मेन चीज़ है कि मेरा भी प्रसाद थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं पहले श्योर नहीं था. हम खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए. अच्छा रहेगा अगर हम छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हैं. नहीं 5 मिनट सर्कल्स बना देंगे. डांसिंग शुरुआत से ही. मृदंग और करताल वाले डिवोटी यहाँ सामने आ जाइए. श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद सर्कल, श्री अद्वैत गदाधर, 2 सर्कल बसानी, गौरा भक्त वृंदा। जनरली कितना 9 बजे खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ramo 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 Hare Hare। बोलो Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ramo 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 Hare Hare। बोलो Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ramo 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 Hare Hare। Gauranga Hari Bol। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare,
जोर करके खड़े हो जाए, खड़े होके जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। 10 गुना ज्यादा आवाज, जय जय श्री राधे। लास्ट बार, जय जय श्री राधे। आज आपका डांसिंग देख के मुझे हनुमान और सारे बंदर याद आ गए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। श्रीमान कृष्णानंद प्रभू यांचा दिव्य वाणीचा संमेलन. प्रभूंच्या विषयी जर बोलायचं झालं तर एक संपूर्ण प्रवचन होऊ शकतं. तर थोडक्यात एकदम सांगायचं झालं तर प्रभूजीने आपलं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकेमध्ये इंजिनिअरिंग डिग्री प्राप्त केली आणि त्यानंतर भारतामध्ये आले. श्री प्रभुपाद यांच्या शिक्षणाद्वारे अतिशय प्रभावित झाले. प्रभुपादांना भेटण्यासाठीही गेले होते आणि त्यानंतर परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यांच्याकडून त्यांनी दीक्षा ग्रहण केली. आणि त्यानंतर जे घडलं ते सर्व मंदिर आपण पाहताय. प्रत्येक मंदिरमध्ये जर ब्रह्मचारी आहेत तर ती प्रभूजींची विशेष कृपा आहे. आज जेवढे मंदिर आहेत इस्कॉनमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये खास करून, तर प्रभुपादांच्या नंतर म्हणता येईल की अतिशय प्रेरणा देणारे प्रभूजी आहेत. आणि त्यांचा अतिशय सर्वात प्रिय ग्रंथ आहे तो आहे म्हणजे चैतन्य चरित्रामृत. त्याच्यावरच नेहमी बोलत असतात. गौरनिताईंचे परम भक्त आहेत आणि हरिनामाबद्दल सदैव त्यांच्या मुखातून आपण हरिनामाबद्दल ऐकू शकतो. त्यांच्या जवळ बसून जप करण्याची फार दुर्मिळ संधी आहे. प्रभूजी नेहमी आपल्याला सांगत आले, संपूर्ण प्रवचनामध्ये ते सांगितले की उद्या ते स्वतः इथं आहेत आणि जेव्हा केव्हा ते सातारमध्ये येतात तेव्हा ते कृष्णा मेना संगमवर दिवसभर जप करत राहतात. हरिनामामध्ये त्यांच्यासारखी रुची आपल्याला एक बिंदू मात्र जरी मिळाली तर आजचा दिवस आपल्याला संपन्न होईल. तशी प्रभूच्या चरणी अशीच प्रार्थना आहे की आज इथं आलेत तर त्यांच्यामध्ये जी हरिनामाविषयी जी रुची आहे, गोडी आहे, ते आपण सर्वांनाही मिळू आणि प्रभूजींचं असंच इथं सातारमध्ये येणार राहून जेणेकरून आपल्याला प्रेरणा मिळत राहील आणि आपलीही भक्तीमध्ये वृद्धी होत राहील. तर प्रभूजी इथं वेळ काढून आलेले आहेत आणि पुन्हा पुन्हा 2-3 महिन्यातून किमान तिथं येत राहू अशी आपण त्यांना प्रार्थना करूया. त्यांचं आपण इथं स्वागत करूया. 3 वेळा परत हरी बोलून.